गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे कायर मत बन। आधुनिक कविता की तीसरी कविता कायर मत बन। इस कविता को लिखा है कवि नरेंद्र शर्मा ने। इस कविता में कवि ने मनुष्य को कायर न बनने का संदेश दिया है। कवि मानवता को अत्यधिक महत्व देते हुए दुष्टों के सम्मुख आत्मसमर्पण न करने के लिए कहते हैं। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ठोकर मार, पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। यानी रास्ते में कितने भी पत्थर आएंगे पर उन पर माथा पटक कर रोता हुआ मत बैठ, बल्कि क्या कर, उसे ठोकर मार और आगे बढ़। यानी जीवन में पत्थरों को क्या कहा है, यानी मुसीबतें। मुसीबतों के बहुत पत्थर आएंगे पर उनको ठोकर मार कर आगे बढ़। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना। यानी जीवन है ही कितने दिन का। 4 दिन की जिंदगी में अगर तू रोता ही रहेगा तो फिर जिएगा कब। तो कब तक गम के यानी दुख के आंसू पीता रहेगा। अब जैसे अगर हम डर जाते हैं तो हम कुछ भी आगे नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि कब तक ऐसे गम के आंसू पीकर ऐसे ही बैठा रहेगा। अगर ऐसे ही रोता रहेगा तो आगे नहीं बढ़ सकता। मानवता ने सिंचा तुझको, बहा युगों तक खून पसीना। तुझे तो मानवता ने सींचा, यानी तुझे मानव जन्म मिला है, तुझे मानवता मिली है। तो युगों युगों से मतलब जो मानव जन्म चला आ रहा है तो उसकी लाज रख। कुछ न करेगा, किया करेगा। अगर तू कुछ नहीं करेगा तो क्या करेगा, क्या रोता ही रहेगा। रे मनुष्य बस कातर क्रंदन। क्या मनुष्य, कातर यानी डरना और क्रंदन यानी रोना, यानी डर कर रोता ही रहेगा। कुछ भी बन, बस कायर मत बन। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि युद्धम देही कहे जब पामर, दे न दुहाई पीठ फेर कर। यानी पामर यानी बुरा व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति, जिसके विचार बुरे हैं, जो काम बुरे करना चाहता है, अगर वह तुझे युद्ध के लिए ललकारे तो पीठ फेर कर भाग मत आ। दे न दुहाई पीठ फेर कर, यानी उसको दुहाई देकर कि हाँ तू ही अच्छा है करके तू पीठ फेर कर भाग मत आ। युद्ध के लिए ललकारे यानी वो युद्ध कैसा भी हो सकता है, विचारों का युद्ध, कि वह अगर तुझसे बहस करता है तो तू उसको दुहाई देकर पीठ फेर कर भाग मत आ। या तो जीत प्रीति के बल पर, या तो उसे प्रेम प्यार से समझाकर उससे जीत ले। यानी जो सच्ची बात है उसे समझा और उसकी बातों में मत आ। और या तेरा पद चूमे तस्कर, या उससे ऐसी लड़ाई लड़ कि वह तेरे कदमों में आकर गिर जाए, यानी उसे सही और गलत की पहचान हो जाए। प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है। कवि कहते हैं वैसे तो प्रतिहिंसा यानी हिंसा के विपरीत, अगर कोई हमसे बुरा व्यवहार करता है, मारता पीटता है, तो उसके बदले वैसा ही व्यवहार करना वो तो कमजोरी है। पर कायरता अधिक अपावन है, पर कायरता तो उससे भी अधिक अपवित्र है। इसलिए कुछ भी बन पर कायर मत बन। लास्ट पैराग्राफ है, तेरी रक्षा का न मोल है पर तेरा मानव अमोल है। तेरी रक्षा का कोई मोल नहीं है। मतलब मैं जानता हूँ, कवि कह रहे हैं मनुष्य से, मैं जानता हूँ कि तुझे अपनी रक्षा करनी जरूरी है, तेरी रक्षा का कोई मोल नहीं है, पर तेरा मानव जीवन भी तो अमूल्य है। तुझे जो मानवता मिली है वो भी तो तुझे बचाकर रखनी है, अमूल्य है। यह मिटता है वह बनता है, अगर कुछ मिटता है तो फिर से बनता भी तो है। यही जीवन का सत्य है, यही सत्य का सही तोल है। तो इसलिए कवि कहते हैं अर्पण कर सर्वस्व मनुज को, यानी अपना सब कुछ मानवता को अर्पित कर दे।
कर न दुष्ट को आत्मसमर्पण। दुष्ट के सामने, बुरे व्यक्ति के सामने, बुरे विचार वाले व्यक्ति के सामने आत्मसमर्पण मत कर, यानी सरेंडर मत कर दे खुद को कि नहीं तू ही सही है और मैं गलत, बल्कि उससे क्या कर, विचारों का युद्ध कर और या तो उसे प्रेम प्रीति के बल पर जीत ले या उसको ऐसी लड़ाई लड़ उससे कि वह तेरे कदमों में आ जाए। तो दुष्ट के सामने आत्मसमर्पण मत कर, कुछ भी बन, कायर मत बन।